शहरनामा.com में आपका खैर मक़दम है। आज के इस उर्दू प्रोग्राम में हमारा मौजू है उत्तर प्रदेश असेंबली 2022 के इलेक्शन कोविड के मुमकिना ख़तरे और ख़दशात को मद्देनज़र रखते हुए क्या टालना चाहिए या इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद उसको जारी व सारी रहना चाहिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया है और उसकी एक टीम उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, जहां वो ये मालूम करेगी कि क्या हालात हैं और क्या ताज़ा सूरत हाल है। इस सिलसिले में ये ख़दशात और ये ख़यालात इस वजह से पैदा हुए कि हाई कोर्ट के एक जज ने एक बेल मामले की समाअत के दौरान उत्तर प्रदेश में इलेक्शन टालने की वकालत की, बल्कि उन्होंने वज़ीर आज़म हिंद और इलेक्शन कमीशन से ये अपील की कि इलेक्शन को टाल दिया जाए। आइए सुनते हैं कुछ लोगों से कि उनका क्या ख्याल है इस सिलसिले। यूपी में इलेक्शन फरवरी 2022 में होने हैं। इसके साथ 4 और स्टेट्स में इलेक्शन ड्यू हैं। गवर्नमेंट ने कई सर्वे करवाए, गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सर्वे करवाए और शायद उनको ये महसूस हो गया है कि गवर्नमेंट अब उनके हाथ से जारी है, यूपी में ख़ास तौर पे। ये देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चाल चली है जैसे कि ये कोविड का बहाना लेके ये इलेक्शन किसी तरह से पोस्टपोन हो जाए। और दूसरा रास्ता उन्होंने ये अपनाया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने, जस्टिस यादव ने, इलेक्शन कमीशन को ये लिखा है कि कोविड के मद्देनज़र ये कंसिडर करें कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएं कुछ महीने। देखने वाली बात ये है कि अगर ये योगी गवर्नमेंट कहती है कि हमने 4.5 साल या 5 साल समझ लीजिए काम किया है, हमारा काम बोलता है, तो फिर इनको ये बेचैनी क्यों है। लेकिन दरअसल हकीकत इसके बिल्कुल उल्टी है। लोग बड़े नाखुश हैं, लोग बड़े परेशान हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ी हुई है। लोग चाहते हैं शायद कोई तब्दीली हो गवर्नमेंट में। ये देखते हुए ही शायद कोविड का बहाना लेते हुए मोदी और योगी गवर्नमेंट, डबल इंजन की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमारी अब गवर्नमेंट यहाँ जा रही है, हो सकता है, क्योंकि इलेक्टोरेट्स का कोई भरोसा नहीं। सुनने में ये आया है, सर्वेस बता रहे हैं कि इलेक्शंस में इनकम्बेंसी बड़ा मेजर फैक्टर होगा। एंड एज एवरीबडी नोज़ कि कोविड के ज़माने में ऑक्सीजन की कितनी कमी थी, दवाइयों की कितनी कमी थी, कितनी ब्लैक मार्केटिंग हुई। इन सब का नतीजा अब लोग वोटिंग मशीन में डालेंगे। लाशें तैरती हुई नज़र आई गंगा में, और गंगा के किनारे कई हज़ारों लाशें जलाई गईं। ये अब तय है कि गवर्नमेंट इज़ ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड, और हो सकता है यही वजह देखते हुए गवर्नमेंट कोविड का बहाना लेके इलेक्शन पोस्टपोन करा दे यूपी में, जो जल्दी होने वाले हैं। आदाब साथियों, अभी एक बहस चल रही है कि क्या उत्तर प्रदेश 2022 के इलेक्शंस को टाल दिया जाए। कोविड के ख़तरे को देखते हुए ओमिक्रॉन भी आ गया है। मेरा मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस बार बहुत समझदारी से देखना है, क्योंकि पंचायती इलेक्शन में हमने देखा कि इलेक्शन होने के बाद कोविड की सेकंड लेयर कितनी डेडली, कितनी लीथर, कितनी स्केरी थी, कितने लोगों को खो दिया, कितने हमारे डॉक्टर्स की जान गई। तो इस बार इस सब चीज़ों को समझना होगा, इनको कंसीडर करना होगा। मुझे लगता है साइंटिस्ट और डॉक्टर्स इसके बारे में बेहतर बताएंगे कि किस तरह से ये बढ़ने के इसके ख़तरे सामने आ रहे हैं, और उसको देखते हुए जनता की जान बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक भी जान इम्पॉर्टेंट होती है। इस पे इसको शिफ्ट कर सकते हैं, या मेरा मानना है अगर इलेक्शन को नहीं भी बढ़ाते हैं
तो उसको कम से कम इस तरह से कर दें कि रैलीज पे बैन हो जाए। बिना रैली के भी इलेक्शन हो सकते हैं। और वोटिंग में जो है उसमें ऐसा कर दीजिए आप कि लंबा टाइम वोटर्स को दीजिए, सुबह से लेके रात 9 बजे तक कर दीजिए कि वहाँ भीड़ ना लगे। पहली बात तो आप ये देखिए कि यहाँ पे गैदरिंग पे कंट्रोल कीजिए। यहाँ जो गैदरिंग्स अभी हो रही हैं, शादियों पे जो गैदरिंग जमा हो रही है उन पे कंट्रोल कीजिए। रेस्टोरेंट्स पे करिए कि वो खुले में ही रखें, अपना बंद में ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। कम लोग हों, एक फिक्स नंबर रखिए, जैसे बाहर की कंट्रीज में हो रहा है। कनाडा वगैरह में देखिए कंट्रोल कर रहे हैं। किंगस्टन में इतनी तेजी से बढ़ा था, वो कंट्रोल कर रहे हैं तेजी से। यूके में इस कदर है, यूएस में है, सब इसी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इकोनॉमी को भी आप बिल्कुल क्रैश नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर है कि आप कंट्रोल करेंगे गैदरिंग पे। और रात में तो जाड़े की रात में 11 बजे से 5 बजे तक कौन बाहर निकलता, कहाँ गैदरिंग्स होती हैं। आप गैदरिंग पे कंट्रोल कीजिए ना, कि कहीं भी जो है वो भीड़ ना लगे। ये शादियां हो रही हैं धड़ल्ले से, उन पे कंट्रोल लगाइए, रैलीज पे रोक लगाइए। वो बेचारी कितनी जनता वहां जमा हो रही है, उनकी जानों का खतरा है। ये नेताओं को सोचना होगा। क्योंकि मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाह रही हूँ एक बात, कि जो नेता बड़े बड़े हैं वो तो अपना इलाज करा लेंगे भाई, किसी भी तरह से बड़े हॉस्पिटल में अपना पहुंच जाएंगे, वहां पे बेहतर से बेहतर इलाज करा ले। हमारी जनता जो मार्जिनलाइज्ड है, इसका क्या होगा? इसके बारे में सोचना भी नेताओं के लिए इम्पोर्टेंट है। उनको सोचना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और मेरा मानना है कि कोविड के कितने खतरे हैं कि कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कोरोना की पहली लहर में अचानक लॉकडाउन लगा दिए जाने से जो मुसीबतें, खासकर मजदूर तबके पर जो मुसीबतों का पहाड़ टूटा पड़ा था, वो सारे मंजर हमारी नज़रों के सामने हैं। उसकी तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी लहर में मौत का जो तांडव हुआ था, और जिस तरीके से इंसानी लाशों की बेहुरमतियाँ हो रही थी, जिस तरीके से इंसानी लाशें चिलकौवे खा रहे थे गंगा नदी में और गंगा के तलहटी में, ऑक्सीजन की कमी से किस तरीके से लोग मर रहे थे। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा था जो 1500 अमवात की इत्तला मिलती हो। तो वो सब मंजर अभी हमारी नज़रों के सामने है। इसलिए ओमिक्रॉन के नाम से जो ये तीसरी लहर आ रही है, इस सिलसिले में हुकूमत ने जो तदारकी इक़दाम शुरू कर दिए हैं, इनका खैर मकदम किया जाना चाहिए। रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ये बात थोड़ी समझ में आती नहीं है कि रात तो खासकर सर्दी की रात में तो वैसे ही सड़कें सुनसान रहती हैं। कोई बहुत ही ज़रूरत के तहत कोई अगर निकलता तो निकलता है, अदरवाइज़ सड़कें तो सुनसान ही रहती है, कोई निकलता भी नहीं है। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने एक कदम उठाया, इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। उसके साथ ही साथ एक कदम ये भी है कि 200 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, यानी किसी तकरीब में, शादी ब्याह में या किसी भी जगह पर 200 लोगों से ज़्यादा नहीं इकट्ठा होंगे। तो सवाल इस बात का उठता है कि जो अगले 2-3-4 महीनों के बाद हमारे 5 असेंबलियों के इलेक्शन होने वाले हैं, तो उस इलेक्शन को क्या किया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने मशवरा दिया है कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएँ। इलेक्शन कमीशन ने उस पर लब्बैक कहा और उसका एक डेलीगेशन बहुत जल्दी लखनऊ आने वाला है और वो यहाँ सियासी पार्टियों से और दीगर लोगों से बातचीत करके फैसला करेगा कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ या ना किए जाएँ। मेरे ख्याल में अगर इलेक्शन मुलतवी करने की ज़रूरत पड़ती है तो इंसानी जानों को बचाने के लिए इलेक्शन को मुलतवी किया जा सकता है। हमारे आइन में इस बात का जवाज़ है कि अगर किसी असेंबली की मुद्दत ख़त्म हो रही है तो मुद्दत तो बढ़ाई नहीं जा सकती है, लेकिन वहाँ सदर राज नाफिज किया जा सकता है और वो सदर राज जो है वो 6 महीने के लिए होगा। तो इन 6 महीनों में अगर हालात दुरुस्त हो तो इलेक्शन कराए जा सकते हैं। इलेक्शन से कराने न कराने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सियासी पार्टियाँ रैलियाँ करती हों जिसमें लाखों लोग बगैर किसी एहतियाती तदबीर के इकट्ठा होते हैं, उस पर तो सख्ती से पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। और बड़े लीडरों की जो रैलियाँ हो रही हैं और जिस तरीके से लाखों लाख लोग इकट्ठा होते हैं, ये सिलसिला तो कतई बंद किया जाना है। ये बहुत ही बड़ा खतरा है। ये सिलसिला फ़ौरन रोक दिया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस सिलसिले में तो कतई पाबंदी आयद कर दे, कोई रैली वगैरह ना हो। जिसे जो एड्रेस करना है, आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव बढ़ाने की जो एक खबरें दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, मीडिया में तमाम इस तरह के सर्किल में मीडिया की बातें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बढ़ सकता है। हाई कोर्ट की दरख्वास्त पे, हाई कोर्ट ने दरख्वास्त ये तो नहीं कि सिर्फ इलेक्शन बढ़ा दीजिए,
हाई कोर्ट का तो ये भी कहना था कि इलेक्शन बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, और उसके अलावा रैलियों पे पाबंदी लगाइए। रैलियां बड़ी बड़ी की जा रही हैं और इलेक्शन पर पाबंदी लगेगी, ऐसी इलेक्शन नहीं किए जाएंगे या बढ़ाए जाएंगे, प्रेसिडेंट रूल लगेगा, इस तरह की बातें आजकल मीडिया के एक हिस्से में बहुत जोरों से फैली हैं। और साथ साथ ये भी आप देखेंगे तो पॉलिटिकल लोग भी इस तरह की आपस में चर्चा कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो पोस्ट बढ़ सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। मेरा अपना मानना यह है कि यूपी में इलेक्शन अगर बढ़ाए जा रहे हैं या प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात की जा रही है तो उसके पीछे हार का जो डर बताया जा रहा है वो नहीं है। उसके पीछे की वजह यह है कि जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, केंद्र से 1 साल के बाद ही उनका टसल शुरू हो गया था। 5 साल की सरकार में केंद्र सरकार को, जो केंद्र सरकार की जोड़ी है वो योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करती, और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के हर सूबे में बढ़ता यूपी का विकास और यूपी की बातें और यूपी में अपराध मुक्त शासन और यूपी, केरल, तमिलनाडु, आप देखेंगे तो महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, मतलब हर जगह आपको उनकी मीडिया में इस तरह की बात जो कवरेज है, उसके बड़े बड़े इश्तिहारात हैं, अखबारों में इश्तिहारात हैं, ट्रेन के डिब्बों पे सब लगाया गया है। वो योगी आदित्यनाथ की जो एक इमेज बिल्डिंग की जा रही है वो कहीं ना कहीं मोदी जी को पसंद नहीं आ रही है। और वो आपने देखा होगा, आप याद कीजिए, गौर कीजिए, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने शर्मा को किस तरह से वहां से लाके अपने नौकरशाह को भेजा और उसके बाद उसको एमएलसी बनाया, उसके बाद चाहा कि मिनिस्टर बना दिया जाए। मीडिया में ये चर्चा थी जबरदस्त कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उनको मिनिस्टर नहीं बनाना था, नहीं बनाया। और बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्टेट की जो कमेटी है उसमें वो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए, वो भी 27वें नंबर पे। तो ये अगर इलेक्शन बढ़ाने की बात चल रही है राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन ही एक ऐसा चारा है। देखिए, कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर को समझ लिया गया, उत्तराखंड में कई चीफ मिनिस्टर बदल लिए गए, गुजरात में कई चीफ मिनिस्टर बदल। देखिए, जस्टिस सुरेश कुमार साहब ने ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद की जानिब से जो बात कही है कि इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाए, ये पूरी तरह से अनकॉल्ड फॉर और अनजस्टिफाइड थी। एक क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन को उन्होंने ग्रांट किया और उसमें उन्होंने ये बात करी, और उसके बाद उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी है प्राइम मिनिस्टर साहब से। यानी रिक्वेस्ट एक ऑनरेबल, हमने ज़िंदगी में, आई एम ऑल्सो अ लॉयर, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई हाई कोर्ट का जज किसी भी प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहा हो। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जहाँ तक सवाल है, वो तो एक फॉरगॉन कंक्लूजन है कि वो एक एक्सटेंडेड ऑफिस ऑफ भारतीय जनता पार्टी है। 2014 से लेकर अभी तक हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स इस तरह के मिल सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने किसी भी तरह से इलेक्शन में ज़रा सी भी ढीली डालिंग की और पोस्टपोनमेंट करने की कोशिश की तो ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी होगा। इसके अलावा आप एक बात और गौर कीजिए कि जस्टिस साहब ने जो ये बात कही है, ये 24 दिसंबर को कही है, क्योंकि 22 दिसंबर को अखिलेश यादव साहब ने जो अपना विजयी रथ निकाला है, जो कि झांसी से और मुजफ्फरनगर से और आपके जौनपुर से होता हुआ आज वहाँ पहुँचा था, उस यानी 22 तारीख को एक हुजूम था लोगों का, एक सैलाब था लोगों का, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐलान बेल हो गया। और उसके बाद 22 तारीख को अखिलेश जी ने विजिट की है। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इनको लेकर जो एक शोषा छोड़ा जा रहा है कि कोरोना की 3rd वेव जो आने का इम्कान है, उसको देखते हुए इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, तो जो जहाँ तक मेरी राय है, मेरा नज़रिया है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है इलेक्शन को टालने की। क्योंकि सरकार भी ये जानती है कि जो आवाम है इन 5 राज्यों के, वो हुकूमत की कारकर्दगी से कितनी नाराज़ हैं, आवाम कितने नाराज़ हैं, ये हुकूमत जानती है। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी उरूज पर है। अभी जो कोरोना की 2nd वेव आई थी, उसमें जिस तरीके से निपटा गया, जिस बदइंतज़ामी का मुज़ाहरा किया गया,
उससे लोग नाराज़ हैं, किसान नाराज़ हैं, मजदूर नाराज़ हैं, हमारे सिख भाई नाराज़ हैं, और कम्युनिटीज़ नाराज़ हैं, कारोबार ठप हो चुके हैं। तो इनके पास इंटेलिजेंस की पूरी रिपोर्ट है कि इलेक्शन के नताइज क्या होंगे, इनको सब मालूम है। इसीलिए मजबूरन इन्होंने जो कृषि का कानून थे जिस पर बहुत अड़े हुए थे ये कि हम वापस नहीं लेंगे, लेकिन मजबूरी की हालत में और इलेक्शन के नताइज को देखते हुए जो इनकी इंटेलिजेंस ने, इनकी खुफिया जो टीम है, उन्होंने जो इनको फीडबैक दिया था, उसके बाद इन्होंने वो तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं। तो ये भी इलेक्शन को टालने का मेरे ख्याल से एक बहाना है कि इनको पूरी हार इनकी दिख रही है। लोग देख रहे हैं कि जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनकी रैलीज में कितना ज़्यादा मजमा हो रहा है, और इनकी रैलीज में पूरी सरकारी मशीनरी लग कर भी जो हालत है वो सबके पेश नज़र है। और आज इतवार है, आज आप पुराने लखनऊ में आइए, यहाँ पे लाखों लोग इतवार के बाजार में आए हुए हैं। ट्रेनों में उसी तरीके से भीड़ हो रही है। अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट गया था, वहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे जगह कम है, इतने ज़्यादा लोग मौजूद हैं। तो कहीं पर आप रोक नहीं पा रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो डेवलपमेंट के हर फ्रंट पे बुरी तरह से फेल हुई है। जहां तक रोटी कपड़ा मकान, दवाई, पढ़ाई, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, वहां पर कुछ भी नहीं किया है। शुरुआती सालों में उन्होंने रिबन काटे और अब आखिर में शिलान्यास कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज कॉन्क्रीट ये बता नहीं सकते हैं कि इन्होंने बनाया है। एक राम मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें इतना घोटाला है कि बुरी तरीके से इन लोगों ने उसमें जो है वो कमाई करने की कोशिश करी है। ऐसे में सरकार के पास जनता के लिए के पास ले जाने के लिए सरकार के पास कुछ भी नहीं है, और वो चाहेंगे कि चुनाव जो है वो पोस्टपोन हो। लेकिन एक बात तय है, जनता ने पिछले 4.5 साल, 4.25 साल इतनी तकलीफें उठाई हैं और इतनी मुसीबतें देखने के बाद कोरोना में ऑक्सीजन के लिए, महिला सुरक्षा को लेकर और तमाम अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, संविदा को लेकर इतना ज्यादा परेशान रही है प्रदेश की जनता कि अब वो बिल्कुल चाहती है कि अब योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी सूरत से जाए और वाकई एक ऐसी सरकार का गठन हो जो विकास के मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर बात करे, ना कि शमशान, कब्रिस्तान और जिन्ना और मुल्ला की बात करे। क्योंकि भूख सबको लगती है, नौकरी सबको चाहिए, शिक्षा सबको चाहिए, सुरक्षा सबको चाहिए, दवा ऑक्सीजन सबको चाहिए, राशन सबको चाहिए। तो ये प्रचार प्रसार की सरकार को अब जाना चाहिए। ये आज कराए चुनाव तो वक्त पे कराएं तो, और चाहे 10 महीने बाद कराएं तो, इनका जाना हर हाल में तय है। बहुत शुक्रिया। प्रदेश रिपोर्ट हो रहा है जो लगातार उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा क्रिमिनल क्राइम एक्टिविटी का स्टेट बन गया है। सबसे ज़्यादा क्राइम होने के बाद भी 33% जो है क्राइम बढ़ा है, ये ऐसा मानना है। रिपोर्ट्स आ रही हैं डिफरेंट एजेंसीज की, और नीति आयोग ने भी जो है भारत को अभी जो है सबसे खराब प्रदेशों में परफॉर्मेंस में रखा है, 3रे नंबर पे। तो इस हिसाब से जो है उत्तर प्रदेश में माहौल जो है वो बिल्कुल ही बीजेपी के खिलाफ है। इसलिए बीजेपी डर रही है और वो चुनाव में नहीं आना चाहती, वो चुनाव को पोस्टपोन करना चाहती है, ताकि उसको लग रहा है कि उसकी सरकार जो जा रही है और जो सीटें कम आ रही हैं उसको